आज हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फोकस ऑन इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इन विच एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर हैव बीन डिस्कस। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग जो है कंप्यूटर हाइब्रिड के बारे में जानेंगे और उस पर विवेचना करेंगे, एनालॉग डिजिटल पर, और कंप्यूटर के क्या क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इज गिवन बिलो। कह रहा है कि एक संक्षिप्त विवरण या परिचय आपको एनालॉग डिजिटल संकेत से आपको नीचे करवाया जाएगा। एनालॉग सिग्नल यानी अनुरूप संकेत। एनालॉग सिग्नल में चेंज ऑन ए कंटिन्यूअस स्केल। एनालॉग सिग्नल में भी चेंज बदल सकता है ना, स्केल के हिसाब से। एनालॉग सिग्नल हैव 4 बेसिक प्रॉपर्टीज। एनालॉग सिग्नल के पास 4 बेसिक प्रॉपर्टीज, सामग्री होते हैं। These are amplitude, frequency, phase and shape। और वो होते हैं amplitude, frequency, phase and shape। These 4 properties play an important role in the coding of information for transmission। कह रहा है कि इसके जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, सामग्री हैं, एक खास रोल अदा करते हैं, एक खास काम करते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं। फॉर ट्रांसमिशन इट रिक्वायर्स लेस ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को वो अपने रिक्वायर लेस ट्रांसमिशन, कम से कम, है ना, वो ट्रांसमिशन को लेस करते हैं। ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, एनी ट्रांसमिशन यूजिंग रेडियो सिग्नल थ्रू एयर और स्पेस ट्रांसमिट्स एनालॉग सिग्नल। कह रहा है कोई भी ट्रांसमिशन जब हम रेडियो सिग्नल के द्वारा यूज करते हैं हवा में, स्पेस ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल, अंतरिक्ष संचालित एनालॉग सिग्नल के रूप में। आइए अब हम जाने डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल डू नॉट चेंज ऑन कंटिन्यूअस स्केल। डिजिटल सिग्नल जो है या स्केल पर लगातार चेंज नहीं होता। डिजिटल सिग्नल हैव फिक्स्ड हाइट एंड फिक्स्ड लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। कह रहा है कि डिजिटल सिग्नल के पास, है ना, फिक्स्ड हाइट यानी उसकी निश्चित ऊंचाई होती है, निश्चित लंबाई होती है, इसके मध्य में ड्यूरेशन में। दे हैव इन्वेंटेड बाय मैन एज ए वे टू कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन। दे हैव इन्वेंटेड बाय ए मैन, ये मनुष्य के द्वारा खोजा गया है, खोज किया गया है, वे टू कोडेड इंफॉर्मेशन। और यही तरीका है ना, कोड को, है ना, इंफॉर्मेशन करने का फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, और ये उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक करंट। डिजिटल सिग्नल आर आइडियल फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। डिजिटल सिग्नल, है ना, एक आइडियल ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिटिंग करता है इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के रूप में, बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर के बीच में। The 1 and 0 of the binary language are represented easily by the digital on and off state। यहाँ एक 1 और 0 को जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में बता दें। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1, कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। वही इसमें कह रहा है कि बाइनरी लैंग्वेज आर रिप्रेजेंटेड इजीली बाय द डिजिटल ऑन एंड ऑफ स्टेट। बाइनरी कोड, है
ना, 1 का मतलब इसमें बता रहा है वास्तव में ही ऐसे ही होता है, ऑन ऑफ 0 ऑन 1 ऑफ 0, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल हो गया। Analog, digital and hybrid computers. Computer have been classified into 3 categories. कंप्यूटर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? Analog computer are form of computer those use physically quantities such as electrical current and voltage, mechanical. Analog computer ऐसा कंप्यूटर है जो हम इसका फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे है ना, सच एज इलेक्ट्रिकल करंट एंड वोल्टेज, मैकेनिकल etc. टू कैरी आउट computation, thermometer, analog clock, speedometer and tire pressure gauge are example of analog computer. ये analog computer के कुछ उदाहरण हैं, thermometer, analog clock, speedometer and tire pressure gauge, ये कुछ उदाहरण हैं analog computer के, है ना। उसके बाद है फीचर। इसके फीचर क्या है, उल्लेखनीय भाग क्या है? एनालॉग कंप्यूटर परफॉर्म ऑल ऑपरेशन बाय मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज रेदर देन काउंटिंग। एनालॉग कंप्यूटर जो है सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, चाहे वो मेजर करना हो फिजिकली या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है ना, रेदर देन काउंटिंग, या कितना उसकी गिनती है, ये सब करने का काम ये एनालॉग कंप्यूटर करता है। द इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेव फॉर्म वोल्टेज और करंट। और इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर ये मैनिपुलेट करता है फिजिकल क्वांटिटी के रूप में वेव यानी वोल्टेज या करंट कह लें इसको, है ना, वेव कह लें या वोल्टेज या करंट। करंट मतलब होता है करंट फ्लो, धारा प्रवाहित होना, नहीं। टाइमलाइन, समय मापन। द एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म वाज द अर्लीस्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर। कह रहा है कि एंटीकेथ्रा मैकेनिज्म वाज द अर्लीस्ट मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर, ये शुरू के मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर थे। इट वाज डिजाइन टू कैलकुलेट एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन, और इन्होंने एक कैलकुलेट डिजाइन किया था एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन के रूप में। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब हस्तरेखा संबंधित, हस्तरेखा के तरह। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1901 और इसकी खोज की गई थी, है ना, 1901 में। आइए दूसरा, slide rule is hand operated analog computer. It was designed for doing multiplication and division. It was invented around 1620 to 30. slide rule को ऑपरेट एनालॉग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। इसका डिजाइन किया गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, और इसका आविष्कार जो है लगभग 1620 या 30 में हुआ था। तीसरा है ना, Heathkit EC1 is an educational analog computer made by the Heath company in 1960. Heathkit EC1 एक एजुकेशनल एनालॉग कंप्यूटर है जिसको हेथ कंपनी ने 1960 में आविष्कार किया था। एप्लीकेशंस, औपचारिक अनुरोध। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। फायर कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, सैटेलाइट कंट्रोल, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग वेरियस साइंटिफिक डिवाइस, रोबोट्स etc. कह रहा है कि
इसका उपयोग जो है फायर कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है, ट्रैफिक यातायात के नियमों में किया जाता है, सैटेलाइट कंट्रोल में किया जाता है, उपग्रह कंट्रोल में, आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्चर जो इंजीनियर होते हैं बड़े बड़े भवन है ना, होम वगैरह, पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, उसमें उसका उपयोग किया जाता है, मेडिसिन दवाइयों में, डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को ड्राफ्ट करने में, डिज़ाइन करने में, वेरियस साइंटिफिक डिवाइस, रोबोट्स इटीसी, और भी वैज्ञानिक खोज में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि रोबोट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर आर डिजिटल मशीन, कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है, दे कन्वर्ट द डाटा इनटू डिजिट, और ये हमारे डाटा को डिजिट में बदल देता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, 0 एंड 1। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि बाइनरी डिजिट हम किसको कहते हैं, 0 और 1 को कहते हैं। बाय मैनिपुलेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी डिजिट 0, 1, इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसका प्रदर्शन या परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किया जाता है। ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में, डाटा को एनालाइज करने में। IBM PC, एप्पल मैकिंटोश कैलकुलेटर एंड डिजिटल वॉचेस आर एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं ये, जैसे IBM PC, एप्पल मैकिंटोश कैलकुलेटर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 वे। डिजिटल कंप्यूटर को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर और दूसरा स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर। This type of computer can work different type of program input to them. These computer are portable. कह रहा है कि जनरल पर्पस के लिए यानी सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर उपयोग होता है उसको हम पोर्टेबल छोटा कंप्यूटर कहते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, these type of computer are designed to perform a specific task. These computer are not portable. For example, सुपर कंप्यूटर है ना, इससे मौसम के बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और कई साल तक 10 साल 20 साल का आंकड़ा अपने पास रखता है। ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, खास उद्देश्य के लिए ये कंप्यूटर होते हैं। अब ये फीचर्स, डिजिटल कंप्यूटर कैन काउंट एंड ऐड द डिजिट। कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर ये काउंट करता है, ऐड करता है डिजिट को। द डिजिटल कंपोनेंट प्रोवाइड लॉजिकल ऑपरेशन, और डिजिटल कंपोनेंट जो है ये प्रोवाइड करता है लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। These digits perform all operation of data as fast rate। ये जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये हमारे डाटा को बहुत फास्ट, बहुत तेजी से जो है ना, इसको परफॉर्म करवाता है, इसको ऑपरेशंस करता है। एप्लीकेशन, डिजिटल कंप्यूटर आर कॉमनली यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग etc। कह रहा है कि एप्लीकेशन डिजिटल कंप्यूटर को हम ज़्यादातर उपयोग जो है बिजनेस के रूप में बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग आदि के लिए करते हैं। अब आइए हाइब्रिड कंप्यूटर्स, यानी हाइब्रिड क्या होता है, या उच्च नस्ल है ना, यानी उसको डेवलप किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज एन इंटरमीडिएट डिवाइस इन विच a digital computer combined with an analog computer. A hybrid computer may use or produce analog data or digital data. It accepts continuously varying input which is the converted into set of discrete value for digital processing. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एक डिजिटल कंप्यूटर होता है और ये कंबाइंड होता है एन एनालॉग कंप्यूटर से। और हाइब्रिड कंप्यूटर में यूज और प्रोड्यूस एनालॉग डाटा और डिजिटल डाटा। ये प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है एनालॉग डाटा और
डिजिटल डाटा को। इट एक्सेप्ट कंटिन्यूसली वेरिंग इनपुट, और ये एक्सेप्ट करता है लगातार वेरिंग इनपुट को, विच देन कन्वर्ट इनटू सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग। और ये डिजिटल प्रोसेसिंग डिजिटल प्रक्रिया के द्वारा यह सेट कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, बदल देता है सेट ऑफ है ना डिस्क्रीट वैल्यू में, और इसको डिजिटल प्रक्रिया में इसको डाल लेता है। फीचर क्या है इसके? यूजिंग एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ऑब्टेन ए वेरी एक्यूरेट वैल्यू बट नॉट मेन वैल्यू। कह रहा है कि जब हम एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर को जब हम उपयोग करते हैं, यह बड़ा ही एक्यूरेट वैल्यू देता है ना, नॉट मेन वैल्यू। ये मेन वैल्यू नहीं होता। टू ऑब्टेन मेन वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू इज देन फेड इनटू डिजिटल कंप्यूटर रिपीटेडली। कह रहा है यह मेन वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को ना फेड करता है डिजिटल कंप्यूटर से लगातार। हाइब्रिड कंप्यूटर यूटिलाइज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ बोथ द डिजिटल एज वेल एज द एनालॉग डाटा। कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का हम यूटिलाइज करते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छे गुणवत्ता के लिए, है ना, एनालॉग डाटा से। एप्लीकेशन हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज इन हॉस्पिटल, वेदर फोरकास्टिंग, फ्लड फोरकास्टिंग, मेजरिंग पेशेंट्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड मॉनिटरिंग पेशेंट वाइटल साइन। ठीक है, कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। जैसे ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के रूप में ये सिस्टम आ गए, है ना। ये साधारण जनरल पर्पस के उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसको हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, मेजर पेशेंट हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर आदि मापने में हम उसका उपयोग करते हैं। रोगियों के मॉनिटरिंग करने में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये हो गए हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये इसका PDF बनाकर डाल देंगे आपको चैप्टर 2 का। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।